नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 जनवरी गुरुवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान में केजरीवाल को रोकने के लिए गहलोत बना रहे विशेष योजना। हाथ से हाथ जोड़ो राष्ट्रीय अभियान की बैठक। जयपुर, कोटा और उदयपुर में शीघ्र मिलेगी एयरटेल की 5G सर्विस। राजस्थान के बजट में कई लोक लुभावन घोषणाओं की तैयारी। और मेहंदीपुर बालाजी में भागवत कथा के लिए 22 बीघा में बनाया पंडाल। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में इसी साल के आखिर में चुनाव है। राज्य में कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब से हैं। पंजाब में भी कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन आम आदमी पार्टी वहां स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आई। ऐसे में कांग्रेस प्रभारी रंधावा राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी के प्रभाव को लेकर अलर्ट हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मिलकर पंजाब से सटे जिलों में विशेष प्लान बनाने की तैयारी हो रही है। ऐसे में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे जिलों के साथ साथ बीकानेर समेत पूरे नहरी बेल्ट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान में हाथ से हाथ जोड़ो राष्ट्रीय अभियान के प्रदेश से संयोजक आरसी खूंटिया के साथ अभियान की प्रदेश स्तरीय संयोजक समिति की बैठक हुई। इसमें पीसीसी के कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल, समिति के प्रदेश संयोजक राम सिंह कसवा, सह संयोजक जसवंत गुर्जर, पीसीसी सचिव राजेंद्र यादव, पीसीसी सचिव देशराज मीणा, राजेंद्र आर्य, श्री छोटू राम मीणा, नरेश चौधरी और जिला संयोजक कोटा राहुल भाकर आदि मौजूद रहे। राजस्थान में हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5G सर्विस की शुरुआत की थी। रिलायंस जियो ने राजस्थान के 3 बड़े शहरों जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में ये सेवा शुरू की थी। अब एयरटेल ने भी कई शहरों में 5G सर्विस शुरू कर दी है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी इसका असर देखने को मिलेगा। यहाँ एयरटेल कंपनी की ओर से 5G सर्विस को तैनात किया गया है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के प्रसिद्ध लेखक शामिल होंगे। हालांकि एक साथ पूरे शहर में 5G सर्विस नहीं मिलेगी। राजस्थान की गहलोत सरकार 23 जनवरी से शुरू हो रही विधानसभा में 5वें और अंतिम बजट में कई लोक लुभावन घोषणाएं करेगी। सूत्रों की माने तो गहलोत सरकार के एजेंडे में खासतौर पर जवाबदेही कानून और राइट टू हेल्थ बिल को विधानसभा से पास कराकर कानून का रूप देने का है। यही वजह है कि 5वें बजट के तहत गहलोत सरकार का पूरा फोकस राइट टू हेल्थ बिल और जवाबदेही कानून पर है। हालांकि इससे पहले बीते साल सितंबर माह में भी सरकार की ओर से राइट टू हेल्थ बिल सदन में रखा गया था, लेकिन सदस्यों ने इस बिल की खामियां गिनाई थी। इसके बाद इस बिल को प्रवर समिति को भेज दिया गया था। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में 22 जनवरी से शुरू होने वाली भागवत कथा के लिए उन्होंने 22 बीघा में पंडाल बनाया है। दौसा पुलिस अधीक्षक संजीव नैन सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। एसपी ने करीब 22 बीघा भूमि पर बनाए गए पंडाल का निरीक्षण किया और मंदिर ट्रस्ट प्रतिनिधियों से कार्यक्रम की जानकारी ली। एसपी ने कथा स्थल, भजन संध्या, भोजन पंडाल सहित आयोजन स्थल के प्रवेश द्वार, निकास द्वार सहित कार्यक्रम से जुड़ी तमाम जानकारी लेकर डीएसपी दीपक मीणा, एसएचओ अजित बडसरा को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने मंदिर पहुंचकर बालाजी महाराज के दर्शन किए और सिद्धपीठ के महंत नरेश पुरी से भेंट की। राजस्थान में 26 जनवरी से शुरू होने वाले राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल 2023 में क्रिकेट का खुमार छाया रहेगा। इसमें खिलाड़ी बढ़ चढ़कर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। कई स्थानों पर टीमों ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। स्थिति यह है कि अब तक राजसमंद में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन टेनिस बॉल क्रिकेट और 100 मीटर दौड़ में हुए हैं, जबकि सबसे कम बास्केटबॉल में हुए हैं। प्रदेश में अब तक 7 खेलों के लिए 3.5 लाख के करीब युवा रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन का दौर अनवरत जारी है। डूंगरपुर में राशन की कालाबाजारी का एक बार फिर मामला सामने आया है। चित्री पुलिस थाना की टीम ने मिनी ट्रक को रोककर तलाशी ली तो उसमें राशन के गेहूं के 73 कट्टे मिले, जिनमें 47 क्विंटल 500 ग्राम गेहूं पाया गया। इसके बाद रसद विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राशन डीलर का रिकॉर्ड चेक किया तो उसके यहाँ भी 81 क्विंटल गेहूं कम मिला। इस पर राशन डीलर को निलंबित कर दिया गया। ट्रक व गेहूं को जब्त कर लिया गया। राशन डीलर के खिलाफ जिला कलेक्टर को भी रिपोर्ट दी गई है। जयपुर में आयोजित 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के राज्य स्तरीय समापन समारोह में झालावाड़ डीटीओ समीर जैन को सम्मानित किया गया। जैन को सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए परिवहन आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी ने मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार दिया। झालावाड़ जिले में पिछले साल सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में 12% की कमी के कारण ये पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पर पुरस्कार के साथ जिले को 10 लाख की राशि पुरस्कार के रूप में भी दी गई। बाड़मेर जेल में एक बंदी के साथ मारपीट के बाद अन्य बंदी भूख हड़ताल पर उतर आए। जेल में करीब 200 में से आधे से अधिक बंदियों ने खाना पीना छोड़ दिया। इस बीच बुधवार को पीड़ित बंदी के परिजनों की ओर से प्रार्थना पत्र पेश करने पर कोर्ट के आदेश पर उसका मेडिकल करवाया गया। बंदी का मेडिकल करवाने के लिए एसडीएम बाड़मेर जेल पहुंचे। जिला अस्पताल में बोर्ड से मेडिकल करवाया गया। बंदी एड्स पीड़ित बताया गया है। परिजनों का आरोप है कि रिश्तेदार मिलने गया तो जेल प्रशासन ने उसे रोक दिया।
जयपुर की मंडी में गेहूं के दामों में एक बड़ा उछाल देखा गया, जिसमें गेहूं मिल डिलीवरी के दाम 100 रुपए क्विंटल बढ़ गए हैं। गेहूं के दाम लगातार तेज बढ़ने से 125 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गए हैं। दूसरी ओर खाद्य तेलों के दामों में गिरावट आ गई है। इसी के चलते नई सरसों की आवक मंडियों में शुरू होने लगी है और खाद्य तेल के दाम 50 रुपए तक गिर गए हैं। राजस्थान में मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, आयुर्वेद कोर्स करने वालों के रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेट काउंसिल गठित है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का लाखों रुपए खर्च कर कोर्स करने के बावजूद सालों से काउंसिल का इंतजार है, जिसका असर ये हो रहा है कि ना तो प्रैक्टिस कर सकते हैं और ना ही राज्य के बाहर नौकरी कर सकते हैं। जयपुर सहित प्रदेश भर में फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का कोर्स संचालित करने वाले संस्थानों पर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 भीलवाड़ा में भगवान देव नारायण के जन्मस्थल मालासेरी डूंगरी आने वाले हैं। मोदी के इस प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन के साथ ही भाजपा के नेता व गुर्जर समाज पिछले कई दिनों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी यहां भगवान देव नारायण के 1111वें जन्मोत्सव को लेकर आने वाले हैं। इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी महाकाल की तर्ज पर भगवान देव नारायण मंदिर में भी कॉरिडोर बनाने की घोषणा कर सकते हैं। बुधवार को जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लिया। राजस्थान में चुनावी वर्ष आने के साथ ही कांग्रेस और भाजपा जैसे प्रमुख सियासी दलों के नेताओं के बीच पावर पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो गया है। नेता अपनी नेतागिरी के जरिए अपने पद और कद का रुतबा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। इसी क्रम में अब नाम सामने आया है। गहलोत सरकार ने हालिया में पदोन्नत राज्य मंत्री जाहिदा खान का। दरअसल सरकार ने पिछले वर्ष के दिसंबर महीने में ही जाहिदा खान की विभागीय शक्तियों को बढ़ाते हुए उन्हें कई और अधिकार दिए हैं। उसके बाद से उनके समर्थक उनके नाम को लेकर शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हैं। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा के बदहाल बस स्टैंड की आखिर रोडवेज मुख्यालय ने सुध ले ही ली। दुर्दशा के शिकार बस स्टैंड की काया पलट होगी। इसके लिए मुख्यालय ने 2.5 करोड़ के बजट को हरी झंडी दी है। इससे यहां यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण ही नहीं होगा, बल्कि सुविधाओं का विस्तार भी होगा। यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए मुख्यालय ने कदम बढ़ाए और अब भीलवाड़ा की जनता को जिला कलेक्टर आशीष मोदी से मदद की दरकार है। डीएमएफटी से भी रोडवेज को बजट मिले तो सुविधाओं के विस्तार को 4 चांद लग सकेंगे। मुख्यालय की ओर से कराए जाने वाले कामों को लेकर टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति और हर एक जगह की खासियत को रूबरू करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लागू कर दी है। इसके साथ ही आगामी महीनों में विश्व भर, देश भर के नामचीन टूरिस्ट एक्सपर्ट भी जयपुर में जुटेंगे। एक और जहां ग्रामीण पर्यटन योजना में देश विदेश के पर्यटक राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे, वहीं लोक कलाकारों और हस्तशिल्पकारों को इकाई शुरू करने पर प्रोजेक्ट में अनुमोदन लाभों में प्राथमिकता दी जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।